वेल डन अनुमा। फिर सब कुछ बर्बाद करने के लिए वेल डन। वैसे मुझे क्या लगता था शायद हमारी खुशियाँ किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन अब मुझे समझ में आया किसकी लग जाती है। हाँ, हमारी खुशियाँ बहुत की नज़र लग जाती है। अरे! और अब ये दादी, नानी, समधन इन सब ने सोच इस्तीफा देके सिर्फ महान तक नौकरी चल रही है। नहीं, अब अच्छी है, ये सब बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी अच्छाई अपनी बेटी की कहानी नहीं आ सकती, तो किस माँ की अच्छाई? तुम्हें और माही में भी कोई फर्क नहीं है। ना उसकी जुबान पे कंट्रोल है और ना ही तुम्हारी। एक्सेप्ट। अगर भाई हो तुम्हें मुझ में या मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम मम्मी को चुनोगे ना? हाँ, मैं मम्मी को चुनूँगा क्योंकि मम्मी सही है। मेरी लाइफ में बस बस एक ही रिश्ता बचा था, मेरा और प्रिया का। लेकिन आपने उससे मेरी जहर घोल दिया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी लाडली अपनी समधी को सड़क पर ले आई। मम्मी गरीबी का वायरस है और अब वो वायरस पराग कोठारी को भी अपने लपेटे में ले चुका है। और अगर तेरी माँ हो गए निकम्मा, एक नंबर का गधेड़ा। तुझे सिखाते-सिखाते मेरा सब्र खत्म हो जाता है, मेरे सबक खत्म हो जाते हैं। लेकिन तू है गेंडे की चमड़ी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हो जाएगा ना? हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि रकम बहुत बड़ी है। मैं घर को बचाने के लिए अपना हर एसेट, हर शेयर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। जानते हैं पर आपको बड़ा सकती है, लेकिन हम भी तेरी माँ हैं और इस माँ के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो तुझसे वही करवाएगा जो हम चाहते हैं। तुझे इस डील से पीछे नहीं हटने देंगे हम। हम तो बताए थी तो मेरे बगैर नहीं जा सकते थे, कैसे मिलने चले गए? शुक्रिया, वादा किया था, लेकिन चलो आप जाइए ना, हम हैं ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ काम संभालेंगे, तू चिंता मत कर, तू जा। ये तो जा रही है, ये कहना ज़रूरी है। जा बेटू जा। पूरा परिवार तेरे साथ है। रजनी देसाई ने उन दोनों के साथ खफा किया है। पराग जी तो पीछे हट गए, लेकिन अनुपमा बेन आप भी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के सामने बैठकर भाई अभी तो उन पर गर्व करना चाहिए, हँसा नहीं। एक बात मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अनुपमा बेन का साथ देना चाहिए इस लड़ाई में बेटा। क्या हुआ? मेरे खिलाफ पहला कदम क्या बढ़ाया? तू तो ठोकर खा के गिर गई। ठोकर खा के भी मेरे सामने खड़ी जा रही अनुपमा। अकेली गई थी और अकेली होकर लौट आई है। क्योंकि तू डर गई है। जरा सोच, जब पूरी दुनिया को तेरी सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? हम बस तू मुझे चुनौती देगी? तू मुझे चुनौती देगी? अरे अगर मैं अपने पे आ गई ना तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ जाऊंगी वहां जाऊं, कभी भी नहीं लगेगी तू। मैं कहीं की रहूं ना, अपने कहा सीखी ये सारा कुछ। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सब लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। इधर माही बोलती है कि वेल डन अनुमा, हर बार की तरह है ना, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया है। इधर अनु राही और प्रेम के पास आती है। राही गुस्सा करती है, मैंने आपको साफ साफ बोला था लेकिन फिर भी आपने। राही बोलती है कि आप है ना पूरी ज़िंदगी बस एक लूप में जी रही हैं। पहले आप मेरा दिल तोड़ती हैं, उसके बाद आकर मुझे मनाती हैं। इस बार है ना आपने अपनी बेटी का ससुराल ही बर्बाद कर दिया। आप है ना बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छाई आपकी ही बेटी के काम नहीं आई तो आपकी अच्छाई किस काम की? आप अपनी ही फैमिली को सड़क पर ला रही हैं और दूसरों की हेल्प कर रही है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? राह चलते लोगों के और आपकी अपनी ही बेटी के बीच कोई ना कोई तो फ़र्क आपको करना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप तो है ना हर बार राह चलते लोगों को ही चुनती हैं, अपनी बेटी को नहीं। पता है क्या, मुझे ऐसा ही लगता था कि हमारी खुशियों को है ना किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है किसकी नज़र लगती है, आपकी नज़र लगती है। और हाँ, आपका असली प्यार आपकी फैमिली, आपके रिश्ते नहीं है, आप खुद हैं। आपको है ना अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अनुपमा जी अच्छी है, अनुपमा जी इतनी महान है, भले ही आपकी इस महानता के चक्कर में आपकी बेटी मर ही क्यों ना जाए। अनु बोल रही होती है कि राही चुप कर दे। इधर राही बोल रही होती है भले ही आपकी बेटी मरे तड़पे लेकिन आपकी महानता नहीं घटनी चाहिए। प्रेम बोलता है कि राही चुप कर दो। राही बोलती है कि नहीं होना चुप। अनु बोलती है राही मेरी बात सुन, पराग जी है ना वो खुद इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना चाहते हैं। राही बोलती है कि नहीं, पापा आपकी बातों में आकर इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला कर रहे हैं। पता नहीं पापा को आपने कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। आपको पता है ना पापा बैकआउट कर जाएंगे तो ये घर चला जाएगा, मोटिबा परेशान हो जाएगी, सभी लोग हैं ना हम सड़क पर आ जाएंगे और मेरे ससुराल के सब लोग हैं ना सिर्फ मुझ पर उंगली उठाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। और किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से मम्मी। अनु बोलती है कि राही देख, मैं तेरी परेशानी को समझ रही हूँ बट तू भी तो मुझे समझने की कोशिश कर। राही बोलती है मम्मी अगर आप चाहती ना तो पापा से ऐसे बात करती कि आप है ना चोल वालों को डबल पैसे दे दे ताकि वो आराम से रह पाए, लेकिन ये तो नॉर्मल लोगों की बातें होती हैं, बट आपको तो महान बनना है। और हाँ, आप उस रजनी देसाई से लड़ रही हैं ना, आप में और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ना तो उसको अपनी बेटी की पड़ी है और ना ही आपको अपनी बेटी की पड़ी है। प्रेम राही को बोलता है कि राही तुम में और माही में भी कोई फ़र्क नहीं है, ना तुम्हारा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है ना ही उसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है। और हाँ, तुम्हें है ना मम्मी का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर तुम मम्मी का साथ नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी के साथ हूँ। राही बोलती है प्रेम एक मिनट, अगर तुम्हें कभी मुझ में से और मम्मी में से किसी को चुनना होगा तो तुम मम्मी को चुनोगे ना? प्रेम बोलता है कि हाँ, मैं मम्मी को ही चुनूंगा। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर राही अपनी मम्मी को बोलती है कि बधाई हो, मेरी लाइफ में है ना सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था, मेरा और प्रेम का, लेकिन आपने है ना उस रिश्ते में भी जहर घोल दिया।
मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपने बचपन में ही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आप बचपन में भी मेरा दिल तोड़ती थी और आज भी मेरा दिल ही तोड़ रही हैं। आगे हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। तोशु बोल रहा होता है कि बधाई हो, बधाई हो। मम्मी है ना, वो गरीबी का वायरस है और मम्मी ने उस वायरस में पराग जी को भी लपेटे में ले लिया है। पराग जी है ना, वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहे हैं। पाकी बोलती है कि ऐसा कैसा बिजनेसमैन है जिसने अपना घर ही गिरवी रख दिया। चलो अच्छी बात है, मेरी ईशानी तो बच गई, लेकिन मुझे है ना परी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बापूजी, आपको क्या लगता है कि वो लोग घर को छुड़ा पाएंगे? तोशु बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वैसे ही वो घर बिकेगा ना, उसके बाद जब परी का उससे तलाक हो जाएगा राजा से, तो जो पैसे हैं ना हम लोगों को उस घर के बिकने से ही मिलने वाले हैं। अंश बोलता है कि वो लोग इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम के अंदर है और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो हमारे अपने ही हैं। तोशु बोलता है कि वो तेरे अपने होंगे, हमारे नहीं। पाखी बोलती है कि आपको पता है क्या मोटिबा ने क्या बोला? मोटिबा ने ऐसे बोला कि मोटिबा है ना अंश को, परी को, राही, माही सभी लोगों को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी और अंश को है ना उस घर में इज्जत मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, मम्मी है ना उस प्रोजेक्ट के लिए पीछे हट जाए। मम्मी है ना चोल वालों का साथ ना दे, वो पीछे हट जाए। लेकिन मम्मी है ना, उन्होंने बोल दिया कि मम्मी पीछे नहीं हटेगी। किंजल बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है? पाकी बोलती है कि मुझे है ना माही ने ही सब कुछ बताया है। तोशु बोलता है कि वैसे है ना मम्मी ने बिल्कुल सही किया है, उन लोगों को बहुत गुरूर था ना कोठारी परिवार पर, अब वो कोठारी परिवार है ना भिखारी परिवार बन चुका है। जब मोटिबा के हाथ से ये मंदिर जैसा घर चला जाएगा ना, तो मोटिबा ऐसे ही मंदिर के अंदर घंटी बजाती हुई पाई जाएंगी। तोशु को एक चप्पल की लगती है। तोशु बोलता है कि कौन है? अनु वहाँ पर आती है और बोलती है कि तेरी माँ है बे। गधेड़ा कहीं का, तुझे समझाते समझाते है ना मैं थक चुकी हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तू तो समझता ही नहीं है। पता नहीं मैंने इसको क्या खाकर पैदा किया है। जो है ना दूसरों की मुसीबत पर हंसता है ना, उसके बाद मुसीबत है ना वही उन लोगों पर हंसती है। तेरे पे ऊपर भी ऐसी कोई मुसीबत आ जाएगी तो तू क्या करेगा? जब कोई गिर जाता है ना, तो उस पर हंसने वाला होता है ना वो सबसे गिरा हुआ इंसान होता है। तो इतना भी मत गिर कि तेरी माँ है ना तुझे उठा भी ना पाए। आगे हम पराग को लॉयर के साथ देखते हैं। वो लॉयर से बात कर रहा होता है कि हमारे लिए ये लोन अप्रूव हो जाएगा ना। लॉयर बताता है कि देखो रकम बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। पराग बोलता है कि मैं अपने सारे शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ जल्दी से लोन अप्रूव करवा दो। इधर राही सारी बात सुन रही होती है। आगे हम मोटिबा को देखते हैं जो कि मंदिर के सामने बैठी होती है। यहाँ पर क्या थी और मीता आते हैं। मोटिबा सोच रही होती है कि पराग ने है ना डील से पीछे हटने का सोच लिया है, लेकिन मैं भी पराग की माँ हूँ, मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, मैं पराग को पीछे नहीं हटने दूंगी। उसको है ना इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही होगा। ख्याति मोटिबा के पास आती है और बोलती है कि वाह ये सब कुछ क्या है? मोटिबा बोलती है कि जिनके घर गिरवी होते हैं ना वो गहने नहीं पहनते। ख्याति बोलती है कि पराग जी है ना सब कुछ संभाल लेंगे। मोटिबा बोलती है कि अनुपमा नाम के पत्थर से टक्कर लगी है, पराग के लिए परिवार को तो क्या खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी ने भी क्या खेल खेला है, इस घर के चिराग से ही इस घर को गिरवी रखवा दिया। ख्याति बोलती है कि वाह, जो दुआ होती है ना वो बहुत काम आती है, हमने अनजाने में ही सही, लेकिन गरीबों की है ना बहुत मदद की है इस प्रोजेक्ट से पीछे हटकर। और देखना ये घर है ना ये गिरवी ही तो रखा हुआ है और जल्दी गिरवी रखा हुआ घर छूट भी जाएगा। मोटिबा बोलती है कि ख्याति ये सब बस कहने की बातें हैं, अगर भगवान गरीबों की दुआ सुनता ना तो वो गरीब नहीं होते। मोटिबा बोलती है कि पराग ने है ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। मीता बोलती है कि हाँ वाह, आप सही बोल रही हैं। अब क्या हम लोगों को भी 2 BHK फ्लैट में रहना होगा, रिक्शा में ट्रेवल करना होगा, सब्जी के लिए मोल भाव करना होगा? मैं तो जब भी रिक्शा को देखती थी ना तो अपनी आंख बंद कर लेती थी। ख्याति मोटिबा को बोलती है कि आप अपने बेटे और श्रीनाथ जी दोनों पर भरोसा रखिए, हमारे घर को है ना कुछ भी नहीं होगा। आगे हम अनु को और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना रो रही होती है, अनु उसको संभालती है। वो बोलती है कि देख माँ के रोने का असर है ना बच्चे पर भी पड़ता है। बापूजी बोलते हैं उनका घर चला गया, तो अनु बोलती है कि नहीं बापूजी, आपकी बेटी है ना किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगी। अनु प्रार्थना को समझाती है कि देख बेटा तो दुखी मत हो, ये तो बहुत गर्व की बात है ना कि पराग जी ने फ़ायदे की जगह इंसाफ को चुना है। अनु बोलती है पराग जी ने ना अपना घर दांव पर लगाया है इंसाफ के लिए, और मैं है ना उनका घर उनके हाथ से नहीं जाने दूंगी। मोटिबा बोलती है लेकिन तू क्या करेगी, वो रजनी तो एक नेता है। अनु बोलती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने लिए रास्ता बना ही लूँगी। तोशु बोलता है कि मम्मी आप उसको कैसे हराएंगी? पाकी भी बोलती है कि हाँ मम्मी आप उसको कैसे हराएंगी? जो औरत एक बाजी जीतने के लिए अपने ही सगे बेटे की शादी किसी गरीब लड़की से करवा देना, वो कुछ भी कर सकती है। मम्मी आप ज़मीन पर हैं और वो आसमान में है। अनु बोलती है कि जो आसमान पर होते हैं ना उनको बस यही डर लगा रहता है कि वो ज़मीन पर ना गिर जाए।
मुझे बस रजनी के इसी डर को हवा देनी होगी। रजनी खुद सबको बता देगी कि उसने क्या गुनाह किया है। मैं अहमदाबाद आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिले बगैर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन मुझे मुंबई वापस जाना होगा। सॉरी प्रार्थना, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मुझे जाना होगा। अंश बोलता है कि अनुमा आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। अनु बोलती है कि परिवार दो, शहर दो, लेकिन मैं अकेली हूँ। अनु बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। बापूजी बोलते हैं कि एक मिनट रुक जा। बापूजी आरती की थाल लेकर आते हैं। बापूजी अनु को तिलक करते हैं, बोलते हैं कि जा बेटा जा, पूरा परिवार है ना तेरे साथ है। सभी लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु भी बापूजी का आशीर्वाद लेती है। आगे हम राही को और ख्याति को देखते हैं। राही रो रही होती है। राही बोलती है कि मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, आपने देखा ना मैंने उनको कितना समझाया, मेरी मम्मी की वजह से हमारे घर की यह हालत है। ख्याति राही को समझाती है, उसको संभालती है। ख्याति बताती है कि पराग जी ने ना अनुपमा बहन के यहाँ आने से पहले ही अपना जो डिसीजन है ना वो बना लिया था। ख्याति बोलती है कि पराग जी और अनुपमा बहन दोनों के साथ ही धोखा हुआ है। पराग जी तो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए, लेकिन अनुपमा बहन है ना वो अभी भी उस रजनी देसाई के सामने डट कर खड़ी है उससे लड़ने के लिए। मुझे तो लगता है कि राही बेटा तुम्हें है ना अपनी मम्मी पर गर्व महसूस करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आगे हम मीता को देखते हैं। वो ट्रॉली बैग लेकर आती है, सर्वेंट को बोलती है कि इनको साफ़ करके है ना मेरे रूम में रख देना। ख्याति बोलती है कि मीता बहन आप ये क्या कर रही है। मीता बताती है कि राजा है ना वो तो मेरी वैसे भी नहीं सुनता है, मैं बादशाह को और अनिल जी को लेकर है ना अपने मायके जा रही हूँ। राही बोलती है लेकिन काकी आप ऐसा क्यों कर रही है। मीता बोलती है क्योंकि ये घर है ना अब हमारा घर नहीं रहा। ख्याति बोलती है कि घर है ना अपनों से बनता है। पराग जी ने हमेशा आपको और अनिल भाई को है ना छोटे भाई बहनों की तरह ही समझा है। आज मुसीबत में है तो आप उनको अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी। मीता बोलती है मोटा भाई अगर अपनी मनमर्जी कर सकते हैं तो मैं भी तो अपनी मनमर्जी कर सकती हूँ ना। इधर राही बोलती है कि प्लीज़ मीता काकी घर छोड़कर मत जाइए। मीता राही पर गुस्सा करती है और बोलती है कि ये घर तो है ना अभी ऐसे हुआ है, लेकिन आज रिश्ते भी टूट रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। आगे हम अन्नू को देखते हैं। उसके हाथ से सारे पेपर्स गिर जाते हैं। वो पेपर्स को संभालती है। तभी यहाँ पर वो एक पेपर उठाने लगती है तो वहाँ पर सामने कोई होता है। वो रजनी होती है। रजनी बोलती है कि चींटी है ना उसकी किस्मत यही होती है कि वो हाथी के पैरों तले कुचल जाती है। रजनी बोलती है कि देख अनुपमा आज तू कहाँ पर है, मेरे पाँव के नीचे। अनु बोलती है कि ए गधेड़ी ढंग से देख, तेरे पाँव के नीचे है ना विद्या है, और विद्या है ना माँ सरस्वती का आशीर्वाद होती है। अगर तू माँ सरस्वती का अपमान करेगी ना तो तू देखना तू कहाँ पहुँच जाएगी। रजनी बोलती है वैसे तो दिख ही रहा है कि मुसीबत में कौन है, मेरे खिलाफ पहला कदम क्या उठाया, तू तो ठोकर खाकर ही गिर गई। अनु बोलती है गिरने के बाद भी तेरे सामने खड़ी हूँ। रजनी बोलती है कि कब तक खड़ी रहेगी, तू है ना बार बार बिखरेगी, और जो तू ये केस करना चाह रही है ना ये तेरा केस भी तितर बितर हो जाएगा। अनु बोलती है कि जब गिरूंगी ना तो फिर से उठूंगी, जब टूटूंगी ना तो अपने आप को फिर से संभालूंगी, बिखर जाऊंगी ना तो अपने आप को समेट लूंगी, लेकिन फिर भी तेरे सामने डटकर खड़ी रहूंगी। रजनी बोलती है कि तू क्या क्या संभालेगी, तेरे घर को संभालेगी, तेरे बच्चों के घर को संभालेगी, क्या क्या संभालेगी। अनु बोलती है कि माँ के आंचल में है ना सब कुछ आ जाता है, मैं हर चीज़ को संभालूंगी। रजनी बोलती है कि ठीक है बन ना माँ, वैसे भी तुझे बचपन से ही जगत माता बनने का जो शौक था, झांसी की रानी क्यों बन रही है, और तू अहमदाबाद गई थी ना, क्या हुआ वहाँ पर। तेरे बच्चे तेरा साथ दे रहे हैं क्या, वो लोग खुश है क्या तेरे फैसले से, कोई आया है क्या तेरे साथ साथ देने के लिए। बेचारी अनुपमा तू तो अकेली ही रह गई। वैसे तो पहले से अकेली थी बट अब है ना और ज़्यादा अकेली होकर लौट कर आई है। अनुपमा तू भी कमाल करती है, वैसे है ना तू इन चोल वालों की फिक्र छोड़ दे, तूने देखा है ना कैसे एक पल में तुझे बेसहारा बेघर कर दिया। जिन लोगों ने तेरे सर से छत ही छीन ली, तू उन लोगों की ज़मीन के लिए लड़कर क्यों ही बर्बाद हो रही है। और वैसे भी तू अपनी अकल का इस्तेमाल कर, और वैसे भी ऐसी भलाई करके क्या ही फ़ायदा कि तुझे कुछ ही ना मिले। इन चोल वालों के लिए है ना तू पहले से ही पराई ही थी, अब तो तू अपनों के लिए भी है ना पराई हो गई है। अनु ये लड़ाई तेरी नहीं है, तू इस लड़ाई में मत घुस, वरना तू तन से भी छलनी होगी और मन से भी। तू बस मुझसे हाथ मिला ले, मैं तुझे यहाँ नहीं दुबई में है ना बहुत अच्छा घर दिलाऊंगी। तू वहाँ जाकर आराम से सेटल हो जा, हमें अपने लिए भी तो कुछ सोचना होगा ना अनु, तू अपने बारे में सोच। अनु पुलिस वाले जज वकील कोई भी है ना तेरी सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी फैसला पहले ही हो चुका है। अब तू कुछ तो बोल, मुझे ही क्यों देख रही है। अनु बोलती है कि मैं बस देख रही हूँ सुन रही हूँ, तूने मुझे इतनी ही देर में कितनी सारी उपाधियाँ दे दी है। चल मैं मान रही हूँ कि मैं तो चल बेकार ही हूँ, लेकिन तू देखना तू तो नीडर है, इतनी बड़ी नेता है, तो तू अपना कीमती समय मुझ पर इतनी गालियाँ देने के लिए क्यों निकाल रही है। मुझ बेकार औरत पर तू अपना समय क्यों वेस्ट कर रही है। क्या हुआ, तेरे पास कोई जवाब नहीं है क्या, मैं बताऊं। क्योंकि तू है ना तू डर रही है।
रजनी बोलती है कि मैं डर रही हूँ, वो भी किससे? तुझसे। मैं बहुत बड़ी नेता हूँ रजनी देसाई। अनु बोलती है हाँ तो फिर नेता बनकर ही रह ना, यहाँ पर नेता बनने की कोशिश क्यों कर रही है? मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की, मेरे लिए चिंता करने की, ये सब कुछ करने की तो ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? तुझे वैसे भी अपने बारे में सोचने का शौक है ना, तो तू बस अपने बारे में ही सोच। जरा ये सोच, पूरी दुनिया को जब तेरी सच्चाई पता चलेगी तो तेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में सोच। रजनी बोलती है कि अनु बस हो गया, अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तू कहीं की नहीं रहेगी। अनु बोलती है कि मैं कहीं की रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं अपने कान्हा जी की हमेशा रहूँगी। अनु जय श्री कृष्णा बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम अनु को लॉयर के पास देखते हैं। लॉयर बोल रहा होता है कि देखिए पेपर्स पर आपने साइन किया है, वैसे भी कोर्ट कैसे मानेगा कि ये आपकी गलती नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं। केस कमज़ोर है, बेहतर यही होगा कि आप पीछे हट जाएं। अनु बोलती है कि केस भले ही कमज़ोर हो लेकिन साहस बहुत है। लॉयर बोलता है मेरी ये सलाह है आपको, आप पीछे हट जाए। अनु बोलती है कि सलाह नहीं चाहिए, साहस चाहिए। आगे हम देखते हैं अनु पुलिस स्टेशन भी जाती है, इधर उधर बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी अनु की मदद नहीं करता। दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं, वो भी किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन उसको भी कुछ भी मदद नहीं मिलती। इधर मोटिवा तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, राही पराग को परेशान देखकर राही भी बहुत परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनु चाय की दुकान पर बैठती है, वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, वो तो उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोटी बात डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है लेकिन वो खाना नहीं खाती, नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पराग जैसे ही सबके सामने आता है तो सभी लोग पराग से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, पराग अकेला रह जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।